दोस्तों, अगर कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान आप लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर फ्यूचर में कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो या अगर आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लग रहा है तो फिर भी इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोडक्ट है। यह किसी अनहोनी के स्थिति में आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। हालांकि बहुत सारे टर्म प्लान में मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को कोई रकम नहीं मिलती, फिर भी थोड़े टर्म प्लान ऐसे हैं कि आपको जो प्रीमियम पेमेंट है वो रिफंड होता है। आप उस तरह के टर्म प्लान भी ले सकते हैं। टर्म प्लान में बीमा खरीदने वाला व्यक्ति पहले से ही निर्धारित अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करता रहता है। अगर इस दौरान बीमाधारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार या नॉमिनी को बीमा का रकम मिल जाता है। टर्म प्लान वास्तव में बहुत कम प्रीमियम पर आपको कवर मिल जाता है। दोस्तों, टर्म प्लान में आमतौर पर आपको 99 के एज तक भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है दोस्तों इसमें, और उसमें एज ऑफ एंट्री लिमिटेड रहती है। लेकिन आप एक बार जब टर्म प्लान लेते हो तभी आप 99 एज तक भी अपना कवरेज ले सकते हो। थोड़े टर्म प्लान ऐसे भी है। अब हम आपको बताएंगे कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ज़रूरत के हिसाब से ही कवर लें। वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र कहते हैं कि आपको अपनी सालाना आमदनी का कम से कम 10 गुना बीमा खरीदना चाहिए। 10 गुना इंश्योरेंस आप पर रहना चाहिए। इसके साथ ही आप अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ या जीवन में बदलाव के साथ साथ इंश्योरेंस का कवर बढ़ाएं, क्या अलग से फिर से टर्म प्लान खरीद लें। अगर सोचो कि आपका सालाना एनुअल इनकम 10 लाख है तो आपको कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम वास्तव में 3 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। पहले तो आपकी उम्र, कवरेज की राशि और पॉलिसी की अवधि। एक ही उम्र अवधि और लाइफ कवर के लिए अलग व्यक्ति से बीमा कंपनी अलग रकम चार्ज कर सकती है। दोस्तों, बहुत सारे तरह के टर्म प्लान मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपकी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ ही बीमा संबंधी ज़रूरतें भी बढ़ जाती है। जब आप युवा हैं तो बीमा की ज़रूरत कुछ कम होगी। शादी के बाद बीमा कवर बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह बच्चे होने पर आपके लिए ज़्यादा कवर चाहिए। कई बीमा कंपनियां ऐसे प्लान बेचती है जिनमें आप समय के साथ बीमा का रकम भी बढ़ा या घटा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस प्लान या टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो, नॉमिनी का नामांकन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमा पॉलिसी में नॉमिनेशन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप टर्म प्लान अपने परिवार के वित्तीय सुरक्षा के लिए लेते हैं। किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के दौरान कुछ हो गया तो नॉमिनेशन यह सुनिश्चित करता है कि आप जिसे चाहते हैं उसे ही बीमा की रकम मिले। आपको बीमा खास तौर पर टर्म प्लान खरीदते समय आपको नॉमिनी की जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। पिछले कुछ समय से टर्म इंश्योरेंस प्लान का महत्व तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना की महामारी का इसमें बड़ा योगदान है। हालांकि ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर कम लोग ही ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया है कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान की विशेषताएं और बेनिफिट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस के प्राथमिक बेनिफिट्स और फीचर्स कुछ इस तरह से है। जीवन की संभाव्य घटनाओं के खिलाफ आपको कवरेज मिलेगा। यदि आपके परिवार में आप अकेले कमाने वाले हैं तो एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए आपके परिजनों को आपकी मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के और किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान के खिलाफ उन्हें सुरक्षित करने में आप मदद कर सकते हैं। आपके परिवार के लिए चिंता मुक्त फाइनेंशियल भविष्य उपलब्ध कराने में यह पॉलिसी आपको सक्षम बनाती है। आप आसानी से इन टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंतर्गत तुलनात्मक रूप से छोटे प्रीमियम का भुगतान कर एक महत्वपूर्ण लाइफ कवर ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान किसे खरीदना चाहिए, आदर्श रूप में जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। यदि आपके परिवार के सदस्य पर आप पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट है तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आवश्यक है। चाहे आप 18 साल के हो या 65 साल के, आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके कंपेयर करके आपको जो भी टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। दोस्तों,
दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते समय और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको याद रखना है। पहले तो जिस कंपनी से आप टर्म इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो। दोस्तों ये बहुत मायने रखता है कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है। अगर मोर देन 95 है तो क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है, आप उस कंपनी से खरीद सकते हो। और जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हो, अलग अलग कंपनी से कंपेयर कीजिए दोस्तों, प्रीमियम और क्लेम सेटलमेंट रेशो ये सभी देख के आप उनका टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हो। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस था। अगर आपको कोई भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना है तो प्लीज़ उनके ऑफिशियल वेबसाइट को या उनके ऑफिस को जाके विजिट कीजिए और उसकी जानकारी लीजिए और उसके बाद में ही आप खरीदिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और क्यों लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।